हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए हो, इंग्लिश के पेपर में अगर आपको लेटर लिखने नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लेटर लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैं ट्रिक की वजह से बताने वाला हूँ कि ट्रिक की मदद से आप किसी भी लेटर को कैसे आप लिखोगे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं कराऊंगा आप लोगों को। ये नहीं कहूंगा कि ये सारे लेटर आपको याद करके जाने हैं तो यही आएंगे, नहीं। दुनिया का कोई भी लेटर आप लोगों के सामने आ जाएगा, उसको बस मात्र आप मेरे प्यारे बच्चों 10 या 20 सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा कर डालोगे, क्योंकि इतना बेहतरीन रूल आप लोगों को बताने वाला हूँ। हर साल वीडियो बनाता हूँ, हर साल बच्चे देख कर जाते हैं और हर साल कमेंट करते हैं अच्छा कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया था उसके मदद से हम लोग लेटर लिखे हैं और पूरे के पूरे अंक मिले हैं। तो मेरे प्यार जो ये हमारे पास देखिए पेपर है, 2025 का इंग्लिश का पेपर है। और इस इंग्लिश के पेपर में मेरे प्यारों जो लेटर दिया गया है, उस लेटर को मैं खुद लिख के दिखाने वाला हूँ। और यही नहीं, दुनिया का कोई भी पेपर आपके पास आ जाए जिसमें लेटर पूछा गया है, उसको आप बिल्कुल आसान तरीके से मेरे प्यारों जो लिख सकते हो, इस बात की गारंटी है मेरा। तो लेटर लिखने का ट्रिक आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं खुद अपने हाथों से लेटर को लिख के दिखाने वाला हूं। मेरे प्यारों से देखिए, लेटर ऐसे पूछता है आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल आज की इस वीडियो में पक्का कराने वाला हूं आप लोगों का। जैसे बोलेगा कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है। कह रहा है कि एक आप लेटर लिखिए, वो भी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को, किसी न्यूज़पेपर को एक आप लोगों को लेटर लिखना है और उनको उस पेपर में छपवाना है आप लोगों को कि ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं आ रही है आपके क्षेत्र में, तो उसके लिए मेरे प्यारों न्यूज़पेपर में संपादन करवाना है, 10 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बोला है कि राइट अ लेटर टू द डिविजिबल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यूज ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। तो मेरे प्यार बच्चों, किसी भी कंडीशन पे आपको लेटर दे दे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि कोई भी दुनिया का लेटर दे देगा, आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। कैसे? ट्रिक की वजह से। देखिए, लेटर लिखने का सबसे आसान तरीका मेरे प्यार बच्चों क्या होता है। लेटर में एग्जामिनर देखता क्या है आप लोगों का, देखिए आप कुछ भी बनाकर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेटर जब चेक करेगा एग्जामिनर तो कुछ पॉइंट पर ध्यान देगा। देखिए, पहला जो पॉइंट है मेरे प्यार बच्चों, उसको आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट जो है, देखता है एग्जामिनर आप लोगों का कि एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। अब आप कहोगे कि ये क्या बला है, तो मेरे प्यारों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही तो आप लोगों का नंबर दिलाएगा। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, इसका मतलब होता है मेरे प्यारों सेंडर। मतलब कि सेंडर का पहली बात कि आप लोगों को जब लेटर एग्जामिनर चेक करेगा, तो आप लोगों को पहली बात कि जब भी लेटर लिख रहे हो तो आप लोगों का एड्रेस होना चाहिए, वो भी सेंटर का एड्रेस। ठीक है, सेंटर मतलब भेजने वाला का एड्रेस। शुरू में एग्जामिनर पहले वही देखेगा कि भेजने वाला का एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है। और उस एड्रेस में मेरे प्यार जो आप सब कुछ लिख सकते हो, अपने विलेज का नाम लिख सकते हो, अपना पोस्ट लिख सकते हो, अपना मेरे प्यार जो डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। यही 3 चीज आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो पिन कोड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी 4 चीजें आपको इंक्लूड करना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ये एड्रेस में, वो भी सेंटर का एड्रेस जो भेजने वाला है। इसके बाद उसके दूसरा पॉइंट एग्जामिनर क्या देखता है मेरे प्यार जो डेट, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। और डेट लिखने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं मेरे प्यारों जो किस तरह आप लिख दोगे कि 20 तारीख 2 का महीना 2025, ऐसे आप लोगों का कोई इस तरह का डेट आपको लिखना ही नहीं है। ऐसे डेट लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, नंबर आपका काट लेगा। डेट लिखने का भी तरीका है। डेट आपको अगर लिखना है तो मान लीजिए कि अगर आपको ये आपका 20 फरवरी है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह 20 फरवरी 2025, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को लिखना है डेट। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, फिर अब मैं खुद अपने से बनाकर दिखाने वाला हूं। ठीक है। तीसरा देखता है कि द एडिटर। द एडिटर का मतलब होता है मेरे प्यारों चो कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। ठीक है। तो उसमें जब लेटर जब आप पढ़ोगे तो कंडीशन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसको लेटर लिखने के लिए इसमें बोला है। जिसमें इसमें न्यूज पेपर संपादन के लिए बोला है, तो यहाँ पे न्यूज पेपर को हम लोग लिख देंगे कि न्यूज पेपर संपादन को हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या एग्जामिनर देखता है, सेलुटेशन देखता है। क्या देखता है मेरे पास, सेलुटेशन देखता है। अब आप कहोगे कि सेलुटेशन क्या है, तो सेलुटेशन का मतलब होता है मेरे पास सर या मैडम। क्या होता है कि सर या मैडम देखता है कि आप सर को लिख रहे हो कि मैडम को लिख रहे हो, ये भी वो एग्जामिनर ध्यान देता है। इसके बाद मेरे प्यार जो पांचवा पॉइंट वो सब्जेक्ट देखता है कि सब्जेक्ट में आपने, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो। इसके बाद छठा पॉइंट जो देखता है मेरे प्यार जो वो कंटेंट देखता है। ठीक है। तो कंटेंट तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि कंटेंट दुनिया का कोई भी आ जाएगा, कोई भी कंटेंट आप लिख दोगे। कंटेंट में आपको बॉडी लिखना पड़ता है कि किसके बारे में यह मैं लिख रहा हूं, अपनी कंडीशंस को व्यक्त करना होता है। इसके बाद सातवां पॉइंट मेरे प्यार जो सिग्नेचर।
ठीक है। सातवां पॉइंट जो है वो सिग्नेचर देखता है एग्जामिनर। इसके बाद आठवां पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा योर फेथफुली। ठीक है, योर फेथफुली, ठीक है। योर फेथफुली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, आप कौन है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो नेम, नेम में आपको एक्स वाई जेड लिखना है। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि बस इतना अगर आपको याद है तो कोई भी कंडीशन पे आ जाएगा, बस इन्हीं चीजों को इंक्लूड करना है, इन्हीं से बनाकर आप लोगों को लेटर लिखना है और आसानी से आप लिख पाओगे। जैसे मेरे प्यार को देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला लेटर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपका सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट होता है। तो देखिए मैं खुद आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है। जैसे सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट है तो आप डालेंगे यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग। जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे आपको डालना है सेक्शन बी, और यहाँ कोष्टक में आप लिख देंगे कि राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाएगा कि आपने कौन सा पार्ट किया है। तो सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट है, उसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा था तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख देंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना, ताकि दिखने में जो है अच्छा लगे। अब मेरे प्यारों जो करोगे क्या, यहां तक हो गया। आप देखो कैसे करना है आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि पहली बात एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस तो लिख ही सकते हो, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है मेरे प्यारों को। तो एड्रेस कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको अपना एड्रेस न मालूम हो। तो जब भी कोई भी दुनिया का लेटर आ जाए एड्रेस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप मेरे प्यारों को इसमें आप विलेज बनाकर आप डायरेक्ट अपना विलेज का नाम लिख सकते हैं। नीचे आप पोस्ट बना के अपना नाम लिख सकते हैं। फिर आप डिस्ट्रिक्ट बना के अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारों को पिन कोड भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऐसे इतना चीज आपको एड्रेस में लिख देना है, ठीक है। एड्रेस ने आप लिख दिया। इसके नीचे आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी डेट। क्या बनाना, डेट। और डेट आपको मैंने बताया जैसे 4 मार्च लिखना है तो ऐसे लिखोगे 4 मार्च 2025, ऐसे लिखना है। तो डेट आपने लिख दिया। ये दो चीज तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों है कि अब हम लोग डालेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। डेट के बाद हम लोग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में आप लिख रहे हो। तो मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं इसके बारे में कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो हम लोग बस यहां तक लिख सकते हैं छोटा सा कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। बस इतना चाहेंगे तो हम लोग उतार सकते हैं। तो जो चीज मैंने पढ़ा वही चीज शॉर्टकट में आप लोगों को उतार देना है। और नहीं तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी उतार सकते हो सब्जेक्ट के तौर पे। सब्जेक्ट का मतलब यही होता है किसके बारे में आप लिख रहे हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सर या मैडम लगाना है। तो आप देख लीजिएगा कि जो न्यूज़पेपर के संपादक हैं वो सर हैं या मैडम। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन करे तो सर लिख दीजिए, आपका मन करे तो मैडम लिख दीजिए। एग्जामिनर को थोड़ा मालूम चल पाएगा कि मैडम है कि सर है। तो आप सर लिख दीजिए फिर कामा लगा दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, अब यही आपका है कंटेंट या बॉडी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली पॉइंट आप कोई भी लेटर लिख लो, आप रिस्पेक्टेड का नाम जरूर लिखिए कि रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप बॉडी लिखना है, ठीक है। इसके बीच देखिए ये जो मैं यहां तक आप लोगों को कॉलम खींच रहा हूं, इनके बीच में कंडीशन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंटेंट लिखना है। अब इस कंटेंट पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां तक आपको समझ में आएगा नहीं कि अब कंटेंट में कैसे लिखे। तो कंटेंट में मेरे प्यारे बच्चों अगर लिखना है तो आपके मेरे प्यारे बच्चों इस इंग्लिश के पेपर में आपको पैसेज मिलेगा। ये इंग्लिश का पेपर, इसमें पैसेज दिया गया है। अब जहां पे भी फुल स्टॉप आपको दिखेगा वहीं से आप उठा लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा जो पैसेज आप देख रहे हो, पूरा का पूरा पैसेज आप लोगों को मेरे प्यारों को यहाँ पे छाप लेना। कहाँ तक, यहाँ तक पूरा का पूरा पैसेज आप छाप लोगे। तो जब पैसेज आप छापोगे मेरे प्यारों को, तो जितनी भी लाइनिंग मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है ये सारी लाइनिंग जो है मेरे प्यारों को आप लोगों का भर जाएगा, ठीक है। ये सारी लाइनिंग आप लोगों का भर जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप डालोगे सिग्नेचर। कॉर्नर में, कॉर्नर में आप लिख देना यहाँ पे सिग्नेचर, और सिग्नेचर पे अपना सिग्नेचर मत कीजिएगा, XYZ लिख दीजिएगा। इसके बाद डालना है योर फेथफुली। योर फेथफुली डाल दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी। कौन, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी XYZ ही आपको लिखना है। आपका आज्ञाकारी
XYZ। ऐसे आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों किसी भी लेटर को ऐसे लिखना है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे लेटर लिखना है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद अपना कंटेंट में मैंने बताया कि पैसेज में से कोई भी पैसेज आप लिख दीजिए। इसके बाद आप सिग्नेचर XYZ, योर फेथफुली XYZ लिख दीजिए। अब आप मेरे प्यार जो किसी भी दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा ना, तो आपसे इसी आप कंडीशन में लिखोगे। बस देखिए, लेटर में चेंज होता है तो कंटेंट चेंज होता है। कंटेंट मतलब बॉडी, ये सब्जेक्ट चेंज होता है और दूसरी बात कंटेंट चेंज होता है। बाकी सेम टू सेम पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहता है। सब्जेक्ट और कंटेंट चेंज होता है तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा, और कंटेंट का मतलब पैसेज में से उठाकर आप लिख दीजिएगा। बाकी सेम चीज वही रहेगा। बताइए, कोई रट्टा मारने के लिए मैंने कहा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो ट्रिक की वजह से आप लोगों को मेरे प्यार जो 10 में 10 नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे, भले आप लोगों को इंग्लिश कुछ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।